ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 21वां श्लोक है। वेद अविनाशिनम नित्यम या एनम अजम व्ययम कथम सह पुरुषः पार्थ कंघातयति हंतिकम। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। यह तो मित्रों, यह तो हो गया इसका अर्थ इस श्लोक का। अब इस श्लोक की व्याख्या देखिए। आधुनिक समाज के हिसाब से भी अगर आप करते रहेंगे तो आधुनिक समाज में भी इसका बहुत कुछ आपको प्रासंगिक मिलता रहेगा। जैसे कहते हैं, जिस प्रकार किसी भी वस्तु की हो, प्रत्येक वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है और ज्ञानी व्यक्ति, जो ज्ञानी है, समझदार है, समझता है वो इस वस्तु को कहाँ और कैसे उपयोग करना है। इसी प्रकार हिंसा अथवा मृत्युदंड का भी अपना विधान है। जैसे एक न्यायाधीश एक हत्यारे को मृत्युदंड देता है, लेकिन क्या आप इसे हिंसा कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते, क्योंकि न्यायाधीश ने धर्म एवं न्याय की रक्षा के लिए मृत्युदंड का सही व्यक्ति पर सही समय पर उपयोग किया हुआ है। इसी प्रकार आप मान सकते हैं, आधुनिक समाज के हिसाब से ही एक सर्जन किसी का ऑपरेशन करता है, उसके किसी अंग पंग काटता फाड़ता है, चीरता है, अंग या चीरना हिंसा। लेकिन क्या इसे आप हिंसा कहेंगे? हिंसा तो नहीं कहा जा सकता इसे, बल्कि वह व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, सर्जरी कर रहा है, वो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर रहा है, धर्म पे कार्य कर रहा है, प्रभु की इच्छा से कार्य कर रहा है, वो हिंसा नहीं कर रहा। इसी तरीके से ही किसी की हिंसा भी जब जिसको अधिकार प्राप्त है, जो न्यायिक तरीके से कर रहा है, धार्मिक तरीके से कर रहा है, उसकी हिंसा नहीं कही जा सकती है। यही भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि यहाँ पर अधर्मियों का, पापियों का, इनकी हिंसा नहीं है, बल्कि धर्म एवं न्याय की रक्षा के लिए युद्ध करना आवश्यक है। और आत्मा तो वैसे भी अजर अमर है ही, उसे तो मारा ही नहीं जा सकता। जो शरीर अधर्म, पाप, अन्याय इस तरह से हो रहा जिस शरीर से, उस शरीर का विनाश ही आवश्यक है। क्योंकि यदि वो शरीर रहेगा तो अधर्म, अन्याय, अपराध बहुत सारे होते ही रहेंगे। इसलिए उसको दंड देना, दंडित करना, ये वैदिक आदेश भी है, विधान भी है, ईश्वर का भी विधान है। ईश्वर भी दंडित करता ही जो अपराध करते हैं, पाप करते हैं, अधर्म करते हैं। और ईश्वर स्वयं नहीं आता है, किसी के जरिए ही करवाता। जैसे भगवान कृष्ण वहाँ पर हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा मैं अस्त्र नहीं उठाऊँगा, वो अस्त्र नहीं उठाते हैं, बल्कि पांडवों को जो दैवीय शक्तियाँ हैं उनको लगा दिया उन्होंने अधर्मियों का विनाश करने के लिए। तो यही है कि अधर्म जो है, पाप जो है, उसका विनाश होना, उसका नाश करना है, और धर्म की रक्षा करना है, न्याय की रक्षा करना है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। ये तो हो गया मित्रों 21वें श्लोक की अर्थ में व्याख्या। इसके बाद अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।